जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है हरि का पंचांग चैनल पर। आज इस वीडियो में हम जानेंगे गणगौर त्योहार के बारे में। गणगौर राजस्थान और सीमावर्ती मध्य प्रदेश का एक बहुत ही अच्छा त्योहार है जो चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष की तीज को आता है। इस दिन कुंवारी लड़कियां और विवाहित महिलाएं शिवजी और पार्वती जी की पूजा करती हैं। पूजा करते हुए दूब से पानी के छींटे देते हुए गौर गौर गोमती गीत गाती हैं। गणगौर माता की पूजा और भोग के लिए गुने बनाए जाते हैं। गुने दो प्रकार से बनते हैं, एक चाशनी चढ़ाकर मीठे गुने और एक नमकीन गुने। होली के दूसरे दिन से ही गणगौर उत्सव के 16वें दिन तक गणगौर माता की पूजा की जाती है। इससे विवाहित स्त्री को पति से अनुराग और कुंवारी कन्या को वर की प्राप्ति होती है। वह जैसा वर चाहती है उसको वैसा वर मिलता है। कुंवारी लड़की 16 गुने से और विवाहित स्त्री 8 गुने से गणगौर माता को भोग लगाती है। और गणगौर राजस्थान में आस्था, प्रेम और पारिवारिक सौहार्द का सबसे बड़ा उत्सव माना जाता है। गण तो शिवजी तथा गौर पार्वती माता है। इनके इस पर्व में कुंवारी लड़कियां मनपसंद वर पाने की कामना करती हैं। विवाहित महिलाएं चैत्र शुक्ल तृतीया को गणगौर पूजन तथा व्रत करके अपने पति की दीर्घायु की कामना करती हैं। होलिका दहन के दूसरे दिन चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से चैत्र शुक्ल तृतीया तक यानी कि 16 दिनों तक चलने वाला त्योहार है गणगौर। और यह माना जाता है कि माता गौरजा होली के दूसरे दिन अपने पीहर आती है और 8 दिनों के बाद ईश्वर यानी कि भगवान शिव उन्हें वापस लेने के लिए आते हैं और चैत्र शुक्ल तृतीया को उनकी विदाई होती है। इस त्यौहार में गौरजा और ईश्वर की बड़ी बहन और जीजा जी के रूप में गीतों के माध्यम से पूजा होती है और उन गीतों के बाद अपने परिजनों के नाम भी लिए जाते हैं। राजस्थान के कई प्रदेशों में गणगौर पूजन एक आवश्यक वैवाहिक रस्म के रूप में भी प्रचलित है। गणगौर पूजन में कन्याएं और महिलाएं अपने लिए अखंड सौभाग्य, अपने पीहर और ससुराल की समृद्धि तथा गणगौर से हर साल फिर से आने का आग्रह भी करती हैं। और इस दिन पूजन के समय रेणुका की गौर बनाकर उस पर महावर, सिंदूर और चूड़ी चढ़ाने का भी बहुत ही विशेष प्रावधान है। चंदन, अक्षत, धूप बत्ती, दीप नैवेद्य से पूजन करके भोग लगाया जाता है। गणगौर की पूजा में गाए जाने वाले जो लोकगीत हैं वो इसे बहुत ही अनूठा बना देते हैं। इस त्योहार में गौरजा और ईश्वर की बड़ी बहन और जीजा जी के रूप में गीतों के माध्यम से ही पूजा होती है और उन गीतों के बाद अपने परिजनों के नाम भी लिए जाते हैं। गणगौर पूजन में कन्याएं और महिलाएं अपने लिए अखंड सौभाग्य, अपने पीहर और ससुराल की समृद्धि और गणगौर से हर साल फिर से आने का आग्रह करती हैं। गौर गौर गोमती ईश्वर पूजे पार्वती, पार्वती का आड़ा गीला, गौर का सोने का टीका। टीका दे टमका दे, बाला रानी बरत करियो, करता करता आस आयो वास आयो। खेरे कांडे लाडू आयो, लाडू ले बीरा ने दियो, बीरो ले मन पाल दे, पाल को मैं बरत करियो। सनमन 16 7 कचोला, ईसर गोरा दोनों जोड़ा, जोड़ जवारा गेहूं गवारा। राणा पूजे राज ने, मैं पूजे सुहाग ने। राणा को राज बढ़तो जावे, माँ को सुहाग बढ़तो जाए। कीड़ी 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 ले, कीड़ी थारी जात है गुजरात है। गुजरातिया को पानी, दे दे थंबा तानी। तानी में सिंगोड़ा, बाड़ी में भी जोड़ा। मारो भाई एमलियो खेमलियो, से मलियो सिंगाड़ा लियो। लाडू लो पेड़ा लो, सेब लो सिंगाड़ा लो। झरझरती जलेबी लो, हरी दूब लो, गणगौर पूज लो। इस तरह 16 बार बोलकर आखिर में बोलें 1 लो 2 लो, 3 लो 4 लो, 5 लो 6 लो, 7 लो 8 लो, 9 लो 10 लो, 11 लो 12 लो, 13 लो 14 लो, 15 लो 16 लो। अमर सुहाग के लिए यह त्योहार कुंवारी कन्याएं और महिलाएं, सुहागिन महिलाएं इसे पूजती हैं। डुंडाड़ से लेकर के मेवाड़ तक माँ गौरी और भगवान शिव की घर घर में पूजा होती है और महिलाएं 16 श्रृंगार कर माटी के ईश्वर और गणगौर से वरदान भी मांगती हैं। मान्यता है कि इस दिन
भगवान शिव ने पार्वती को सौभाग्यवती रहने का वरदान दिया था, इसीलिए इसे सौभाग्यवती तीज भी कहा जाता है। और मान्यता यह भी है कि जंगल से गुजरते समय माता पार्वती ने नदी से पीने के लिए हथेली में पानी लिया। इस पर पहली बार में दूब गुच्छा, दूसरी बार में टेसू के फूल और तीसरी बार में ढोकला नाम का फल निकला। इस पर माता पार्वती ने भगवान शिव से इसकी वजह पूछी। इस पर भगवान शिव ने बताया कि आज चैत्र शुक्ल तीज है और विवाहित महिलाएं अपने सुहाग की रक्षा के लिए गौरी उत्सव करती हैं, इसीलिए जो चढ़ावा गौरी जी को चढ़ाया गया वह साथ आ रहे हैं। इस पर पार्वती ने भगवान शिव से विनती की, हे स्वामी, 2 दिन के लिए मेरे माता पिता का नगर बनवा दें। इससे सारी स्त्रियां आकर वहीं गणगौर का व्रत करें और मैं खुद ही उन्हें सुहाग की रक्षा का वर दूं। थोड़ी देर में बहुत सारी स्त्रियां वहां आ गई। मां पार्वती को चिंता होने लगी। उन्होंने महादेव से कहा, हे प्रभु, मैं पहले से वरदान दे चुकी हूँ, अब आप अपनी ओर से सौभाग्यवती रहने का वरदान दें। पार्वती जी के कहने पर सभी स्त्रियों को सौभाग्यवती रहने का वरदान दिया। इस तरह भगवान शिव और माता पार्वती ने सभी की मनोकामनाएं पूर्ण की। साल 2025 में गणगौर पूजा 31 मार्च 2025 को मनाई जाएगी। हिंदू पंचांग के अनुसार गणगौर पूजा चैत्र नवरात्रि की तृतीय तिथि को पड़ती है। अंततः यह तिथि 31 मार्च 2025 को प्रातः 9:11 पर आरंभ हो जाएगी और 1 अप्रैल 2025 को प्रातः 5:42 पर समाप्त हो जाएगी। गणगौर पूजा और व्रत की पवित्रता को बनाए रखने के लिए विवाहित और अविवाहित महिलाएं 16 दिनों तक उपवास रखती हैं। इसी तरह विवाहित महिलाएं अपने पति की भलाई और दीर्घायु के लिए व्रत रखती हैं। वहीं कुंवारी लड़कियां मनचाहा पति पाने के लिए पूजा करती हैं और इसके अलावा वे दिन में केवल 1 बार भोजन करते हैं और साथ ही दूध, फल, जूस आदि लेते हैं। अनाज से परहेज करती हैं। गणगौर के दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं और हथेलियों पर मेहंदी भी लगाती हैं। और इस त्यौहार के लिए विभिन्न भौगोलिक स्थानों पर कई तरह के मेले लगते हैं और कई स्थानों पर इसे गौरा तृतीया भी कहा जाता है। इसके अलावा इन दिनों में घेवर, दूध, आटे और चीनी से जो बनता है वह भी बनाया जाता है और खाया जाता है। गौरा यानी कि माता पार्वती और ईश उनके पति यानी कि शिव जी की मूर्तियाँ महिलाओं द्वारा उनके पति के साथ मिट्टी से बनाई जाती हैं। 16 दिनों की पूजा और उपवास के बाद भक्त उन्हें विदा करते हैं और उन्हें नदी या किसी अन्य जल निकाय में विसर्जित कर देते हैं। आइए सुनते हैं गणगौर की कहानी। एक बार की बात है, भगवान शिव देवी पार्वती और नारद मुनि के साथ घूमने के लिए पृथ्वी पर आए। वे एक जंगल में पहुंचे। जल्दी ही यह खबर आसपास के गांव में आग की तरह फैल गई और सभी महिलाएं बहुत खुश थीं और भगवान शिव और देवी पार्वती का स्वागत करना चाहती थी। इसीलिए उन्होंने उनके लिए स्वादिष्ट भोजन बनाया। मान्यता के अनुसार निचली जाति की महिलाएं सबसे पहले आई और भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा की और उन्हें भोग लगाया। इससे देवी पार्वती प्रसन्न हुई। परिणाम स्वरूप उन्होंने उन्हें अमर सुहाग का आशीर्वाद दिया। आखिरकार अमीर और उच्च जाति की महिलाओं को दिव्य जोड़े के आगमन की खबर पता चली, इसीलिए वे तैयार होने के कारण देर से आई और इस बीच उन्होंने भी भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की और उन्हें स्वादिष्ट भोजन खिलाया। देवी पार्वती ने अपने वैवाहिक सुख को सिंदूर के रूप में निचली जाति की महिलाओं को दे दिया था। इसीलिए मां पार्वती ने अपना अंगूठा काट लिया और इसका खून ऊंची जाति की महिलाओं को आशीर्वाद के रूप में दिया। तब से लोग गणगौर का त्योहार खुशी से मनाते हैं।